प्लैंक्स ने बोला, प्लैंक्स बोलता है कि जो एनर्जी है, अभी हम कर चुके हैं ना, अभी पीछे किया, एनर्जी जो है वो स्मॉल पैकेट्स में होती है, स्मॉल बंडल्स में होती है। कैसे? एनर्जी कंसिस्ट इन द स्मॉल पार्टिकल, दैट इज, उन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है, और ई इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है। आइंस्टाइन ने बोला कि ठीक है भाई, जब ये वाली एनर्जी एच न्यू एनर्जी किसी मेटल के ऊपर पड़ती है तो वो दो प्रकार से टूट जाती है। कैसे कैसे? बोलता है कि इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड यूटिलाइज इन टू वेज। A part of energy used by the electron to overcome the surface barrier, एक एनर्जी जो है वो उसकी सरफेस बैरियर को कम करती है, ठीक है, आउट ऑफ द मेटल सरफेस। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। और ये एनर्जी किस काम आती है? वर्क फंक्शन। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि होता क्या है कि एनर्जी जो किसी मेटल के बीच में कोई जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोई एनर्जी दी तो वो क्या करेगा? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमने शुरू में किया जब इस चैप्टर को शुरू किया। अब एमिशन होने से क्या होता है? वर्क फंक्शन। तो ये जो एनर्जी लगी बोलता है एक किसमें यूज हो जाएगी? नंबर वन पार्ट, वर्क फंक्शन। आपने जब लिखना है तो पूरा लिखना है, मैं आपको सिंपल उसमें समझा रहा हूँ। वर्क फंक्शन 5, जिसको 5 से डिनोट करते हैं, एक इसमें यूज हो जाएगी। दूसरा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग अ वेलोसिटी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। और दूसरी एनर्जी जो है वो वेलोसिटी प्रोवाइड करवाएगी किसको? जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ है? एमिट हुआ है, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये दो प्रकार से एनर्जी जो है बोलता टूट जाएगी, ठीक है। इसका एक डायग्राम की तरह देखते हैं, जहाँ कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। ये फोटोन, जो फोटोन एनर्जी जो ये हमने बनाई एच न्यू, ये इसके ऊपर पड़ी और ये वापस यहाँ से एमिट हो गया, और हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि मूव कर रही है तो उसके बीच में काइनेटिक वेलोसिटी होगी, ठीक है। और वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक मूव करना, दैट इज 5। मेटल से इस पॉइंट से लेकर बाहर तक मूव करना, कहाँ तक? यहाँ तक, दिस इज 5 वर्क फंक्शन, ठीक है। यहाँ से एच न्यू आया और ये इलेक्ट्रॉन, ये दो पार्ट में रिजोल्व हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि ये जो एच न्यू गया, ये भले ही दो पार्ट में टूटा हो, पर इस एच न्यू का ये दोनों प्लस के बराबर होगा, फाई और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि शुरू में एच न्यू फेंकी आपने, टूट के कितने पार्ट में चलेगी? वो एच न्यू फेंकी वो कितने पार्ट में चलेगी टूट के? दो पार्ट में। किसमें? एक वर्क फंक्शन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1। V इज इक्वल टू V नोट, क्या है ये? थ्रेशोल्ड, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी किसी भी इलेक्ट्रॉन को चाहिए, V is equal to V naught, then free electron is not emitted from the metal surface, that is, तब तक कोई भी इसमें से मूव नहीं करेगा जब शुरू में एनर्जी मतलब हाफ है, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इलेक्ट्रॉन पे काइनेटिक एनर्जी तभी काम करती है जब मूव करती है, तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो गया? जीरो। हेंस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? हेंस इक्वेशन 1 इज इक्वल 5, क्योंकि हाफ है तो जीरो हो गया, किसका रहेगा? 5 के बराबर। न्यू नहीं होगा क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो एच इक्वल टू 5। इस इक्वेशन नंबर 2, which is the expression for the work connector। सब्स्टिट्यूटिंग इन इस 2 की वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे तो क्या बन गया? एच न्यू इज इक्वल टू 5 की जगह जाएगा एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर रहेगा, न्यू नॉट दूसरी तरफ चलेगा, तो हाफ
common carbon is equal to nu minus nu, which is the Einstein photoelectric equation. Photoelectric equation. हाँ जी भाई, समझ में आया ये? इजी है क्वेश्चन।